तो वह कहाँ जाएगी? उनकी भाभी मायके में उसे रहने नहीं देगी। वह कोई नौकरी भी नहीं करती तो कहाँ जाएगी? मोना ने जल्दी से रोने का नाटक करते हुए कहा, मनोज मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं माँ जी से माफ़ी मांग कर उन्हें घर लेकर आऊँगी। मैं आपको वादा करती हूँ। मनोज ने मोना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने पाठक आंटी से कहा, आंटी आपसे मुझे कुछ बात करनी है। क्या आप बाहर चलेंगी? हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पाठक आंटी ने कहा। मनोज पाठक आंटी के साथ उनके घर चला गया। इधर मोना का दिल बहुत घबरा रहा था कि मनोज पाठक आंटी से क्या बात करने वाला है। वह इतना तो समझ गई थी कि बात उससे ही संबंधित होगी। थोड़ी देर बाद मनोज वापस आया। उसने मोना से चाय बनाने के लिए कहा। मोना चाय बनाकर ले आई। तभी रेखा वहाँ आ गई। रेखा को देखकर मोना ने उससे कहा, रेखा तुमने अच्छा किया जो आज जल्दी आ गई। अब तुम बर्तन साफ करके खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। भाभी जी मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ, आपको यह बताने आई हूँ कि अब मैं आपके घर में काम नहीं करूँगी। मैं तो बहुत पहले आपका काम छोड़ देती, पर माँ जी की वजह से यहाँ काम करती रही। अब जब यहाँ माँ जी ही नहीं है तो मैं आपके घर में काम नहीं करूँगी। आप मेरा हिसाब कर दीजिए। रेखा ने मुँह बनाकर कहा। रेखा की बात सुनकर मोना के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने घबराकर जल्दी से कहा, रेखा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो समय पर तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देती हूँ, छुट्टी के पैसे भी नहीं काटती। आप मुझे हराम का पैसा नहीं देती। काम करती हूँ तब पैसे देती हूँ। अब मैं आपके घर काम नहीं करूँगी। रेखा ने तुनकर कहा, तुम्हारी कितने पैसे हुए रेखा? मनोज ने गंभीर लहजे में पूछा। रेखा को ऐसा कहने के लिए मनोज ने ही कहा था। उसने पाठक आंटी के साथ जाकर रेखा से कहा था कि वह उसके घर काम छोड़ दे। अगर वह काम छोड़ देगी तो वह उसे काम ना करने के पैसे हर महीने देगा। मनोज अपनी पत्नी को उसकी गलती का एहसास करवाना चाहता था। रेखा को भी मुफ्त में पैसे मिलने वाले थे। वह तैयार हो गई। वैसे भी रेखा सावित्री जी की वजह से उस घर में टिकी थी। मोना का व्यवहार उसे पसंद नहीं था। आज खुद मनोज उससे काम ना करने के लिए कह रहा था तो रेखा उसकी चाल में शामिल होकर इसी बात मान गई। साहब 20 दिन इस महीने में मैंने काम किया है, रेखा ने बताया। लो मैं तुम्हें पूरे महीने की तनख्वाह दे रहा हूँ। तुमने मेरी माँ की बहुत सेवा की है। रमेश ने कहा, साहब माँ जी बहुत अच्छी है। वह मुझे घर की नौकरानी नहीं अपनी बेटी समझती थी, इसीलिए मैं भी उनका काम कर देती थी। पर साहब अपने और भाभी जी ने माँ जी के साथ अच्छा नहीं किया। ईश्वर उसकी सज़ा आप लोगों को देगा। इतना कहकर रेखा ने पैसे लिए और वहाँ से चली गई। मनोज और अब घर का काम कैसे होगा? रेखा भी चली गई। मोना ने परेशान होकर कहा, घर का काम अब तुम करोगी? मैं तो घर का काम करूँगा नहीं, इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? और औरत अपने घर का काम करती है। तुम्हारे मायके में नौकर तो लगे नहीं थे, तुम्हें तो काम करने की आदत होगी। अब तक तुम यहाँ मेरी माँ की बदौलत और मेरे पैसे से ऐश कर रही थी। अब न यहाँ माँ है और ना मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम नौकरानी रख सको। आज से घर का काम तुम करोगी, बच्चे भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। अब जाकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। आज के बाद बाहर से खाना नहीं आएगा मुझे, मनोज ने ठोकर शब्दों में कहा और टीवी खोलकर देखने लगा। मोना समझ गई अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। वह मन ही मन पछता रही थी। अगर उसने अपनी सास के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो उसे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा। देखते ही देखते 6 महीने का समय बीत गया। अब मोना दिन रात घर के कामों में लगी रहती। बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, पोछा, घर की साफ सफाई, खाना, सभी काम मोना को ही करना पड़ता। अब वह अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल पाती थी। किट्टी पार्टी, शॉपिंग सभी बंद हो गया था। मोना इस बीच कई बार अपनी सास के पास भी गई, उनसे माफ़ी मांगी और घर चलने के लिए विनती की, पर सावित्री जी ने मोना के साथ घर चलने से इनकार कर दिया। मनोज हर दिन अपनी माँ के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता, पर सावित्री जी मनोज को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मनोज शाम को अपनी माँ के पास गया। उस समय वह मनोज वर्मा के साथ बैठी चाय पी रही थी। मनोज को देखते ही वह उठकर अंदर जाने लगी। मनोज ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर रोते हुए कहने लगा, माँ आपको क्या हो गया है? आप इतनी कठोर तो नहीं थी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बहुत गुनाह हुआ है, पर आप तो माँ हैं। माँ तो दया, ममता और करुणा की मूर्ति है।
फिर आप इतनी कठोर कैसी हो गई? मैं आपसे विनती करता हूँ, आप घर चलिए। अब उस घर में आपका अपमान नहीं होगा, यह मेरा वादा है। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। सावित्री जी ने मनोज को उठाया और अपने पास बैठाते हुए बहुत प्यार से कहा, मनोज, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया है, पर मैं अब तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकती। मुझे यहाँ बच्चों के बीच अच्छा लगता है। वर्मा भाभी जी और बच्चे के साथ मेरा समय अच्छा बीत जाता है। मुझे बच्चे के बीच रहकर खुशी मिलती है। तुम्हारे पिताजी का एक सपना था कि वह गांव में एक स्कूल खोले। उन्हें भी बच्चों के साथ बहुत पसंद था, लेकिन असमय उनके चले जाने उनका वह सपना पूरा नहीं हुआ। अब मैं यहाँ बच्चों के बीच रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा कर रही हूँ। क्रैच भी तो एक स्कूल ही है जहाँ बच्चों को रखकर उनको सिखाया पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अपनी माँ की बात सुनकर मनोज खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी वहाँ मोना आ गई। उसने अपनी सास की बातें सुन ली थी। उसने अपनी सास के पैरों में बैठते हुए कहा, माँ जी, आप अपने घर में बच्चों का क्रैच चलाइए। वर्मा आंटी का घर छोटा है, यहाँ बाहर गार्डन भी नहीं है। बच्चे कमरे में ही कैद रहते हैं। अपना घर बड़ा है, बाहर बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ बच्चे बहुत खुश रहेंगे। आप और वर्मा आंटी वहीं रहिए, हम लोग ऊपर के मंजिल पर रहेंगे। यहाँ घर वर्मा आंटी किराए पर उठा दे। मैं भी आपकी मदद करूँगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। मुझे उनका स्वार्थ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वह मेरी माँ थी। कभी कभी अपनी माँ भी स्वार्थी होकर अपनी बेटी का घर उजाड़ने का काम करती है, जैसे मेरी माँ ने किया। मुझसे गलती हुई। अब मुझे समझ आ गया है, औरत जब अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती तो वह लोगों के बहकावे में आकर अपने ही घर को नर्क बना देती है, जैसे मैंने किया। मैंने अपनी माँ और सहेलियों के बहकावे में आकर अपने स्वर्ग जैसा घर को नर्क बना दिया। अब मेरी आंखों से स्वार्थ का पर्दा हट गया है। आप अपने घर चलिए, मैं आपको लेने आई हूँ। तभी सावित्री के पोतो पोती भी वहाँ आ गई और अपनी दादी से लिपट कर बोली, हाँ दादी, आप अपने घर चलिए। हमने आपका कमरा अच्छे से सजा कर रखा है। हमें आपने कहानी भी सुनी है। आप घर चलिए। मम्मी पापा को माफ़ कर दीजिए। हम दोनों उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। हाँ माँ जी, घर चलिए, जिसमें मैं भी आपका घर काम करने आ जाऊँ। बिना काम किए बैठकर कब तक तनख्वाह लूँगी। उसी समय वहाँ रेखा ने आते हुए कहा। मोना के साथ सभी ने चौंक कर रेखा को देखा। मोना सब समझ गई। इस बात पर उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह धीरे से मुस्कुरा दी। हाँ सावित्री बहन, अब आप बच्चों को माफ़ कर दो और अपने घर जाओ। गलतियाँ इंसान से होती है और जो अपनी गलती समझ कर सुधर जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मिसेज वर्मा ने भावुक होकर कहा। अपने बच्चों और मिसेज वर्मा की बातें सुनकर सावित्री जी भी भावुक हो गई और उन्होंने अपने पोतों पोती को गले से लगा